परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कारण है कि वो उसकी नहीं मान पाते? उसके दो मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा। तो एक और सवाल यहाँ पर उठ खड़ा होता है कि क्या होगा यदि हम आज्ञा को पालन करें? यदि हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत आनंदित हैं, एक्साइटेड हैं संगति के लिए। आज मेरे पास एक सवाल है कि परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करते हैं, परंतु उसके लोग उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है कि वो उसकी नहीं मान पाते? जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है। और कई बार ऐसा देखा जाता है जब परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। हम्म। और आपसे भी परमेश्वर ने बातचीत की होगी, मुझसे भी परमेश्वर बातचीत करता यस। है। और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा लोगों से भी बातचीत करता है। और कई लोग, कई भाई-बहन परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं और उसके अनुसार काम काम करते करते हैं। हैं। और कई भाई-बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं परंतु उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर नहीं कर पाते। पाते। उसके 2 मुख्य कारण मैं आपको बताऊँगा। पहला कारण तो ये है कि वे नहीं जानते हैं कि परमेश्वर के पास उनके लिए उत्तम योजना है। यस। वो इस बात को भूल जाते हैं भूल जाते हैं। कि परमेश्वर के पास उनके लिए बेस्ट है, हम्म। बेस्ट प्लान है। वो इस बात को भूल जाते हैं। जैसे यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय 11 पद कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारी हानि की नहीं परंतु कुशल की है। कुशल की है। तो परमेश्वर के पास आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बेस्ट प्लान है। बेस्ट प्लान है। इसलिए वो हमें बुलाता है, इसलिए वो हमें आज्ञा देता है कि तुम ये काम को करो। लेकिन हमें से बहुत से भाई आज्ञा का पालन नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर के पास उनके लिए उत्तम योजना है। उत्तम दूसरे योजना शब्दों है। में यदि मैं कहूं कि वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर नहीं पाते। कर पाते। दूसरा कारण मैं यूं कहूंगा, वो परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं। डर जाते हैं। कई बार मनुष्य अपनी परिस्थिति को देखता है, यदि मैं इस स्टेप को उठा लूंगा तो मेरे जीवन में क्या क्या होगा, होगा? मैं कैसे सरवाइव करूंगा, या फिर कहीं कोई मुसीबत मेरे जीवन में ना आ जीवन जाए। में ना आ जाए। और कई बार वो दूसरे की परिस्थिति को देखता है, जो उससे आज्ञा का पालन करने के लिए कहा जाता है, तो वो दूसरे की परिस्थिति को देखता है कि यदि मैं वहां जाऊंगा तो कहीं मेरा नुकसान ना हो ना जाए, हो जाए। यदि मैं उस काम को चुनूंगा तो कहीं उसमें मेरा घाटा ना हो जाए। या फिर किसी की मदद करूंगा तो कहीं मुझे कुछ हर्जाना हाँ, ना यदि भरना मैंने पड़े। किसी की मदद कर दी परमेश्वर के वचन के अनुसार तो कहीं वो उल्टा ना हो जाए। उल्टा ना तो हो कई जाए। बार मनुष्य अपनी परिस्थिति और दूसरे की परिस्थिति को देखता है। देखता है, इसलिए वो अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर नहीं कर पाता है। वो पाता। अपनी भावनाओं को ऊपर रखता है और परमेश्वर पे भरोसा नहीं नहीं कर कर पाता पाता। है। बाइबल से कोई उदाहरण आपके पास है तो आप बता सकते हैं। जी, ज़रूर। आप बाइबल से भी हम लोग देख सकते हैं। हम एक बहुत अच्छा कैरेक्टर हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, होशे। उसे। होशे की किताब उसका पहला अध्याय दूसरा पद। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। यहाँ पर परमेश्वर होशे से बात करता है। होशे जो कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, भविष्य का एक वक्त। धर्मी जन है, एक अच्छा व्यक्ति है। यस। और परमेश्वर उसे आज्ञा देता है। अब वो आज्ञा इतनी टफ है कि एक ऐसी स्त्री से शादी कर ले जो गलत काम करती है। हम्म। और होशे परमेश्वर पर इतना भरोसा करता है, वो परमेश्वर की योजना को जानता है कि परमेश्वर के पास मेरे लिए बेस्ट योजना है, है। बेस्ट प्लान है। यदि परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए कहा है तो उसका कुछ ना कुछ बड़ा मकसद है। मकसद है। तो होशे अपनी भावनाओं को दबाकर परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। मानता है और वो उस स्त्री से शादी शादी करता है, करता है। ये जानते हुए कि ये गलत स्त्री है, हम्म। ये जानते हुए कि इसके साथ यदि मेरी शादी हुई तो सारे जग में समाज मेरी में क्या होगी, नामधराई होगी। नामधराई होगी, सब लोग मुझे गलत गलत कहेंगे। कहेंगे। इसके कारण मैं भी जो पवित्र जन हूं, जो धर्मी हूं, जो परमेश्वर के पीछे चलता हूं, मैं भी क्या हो जाऊंगा, बदनाम हो जाऊंगा, मैं परीक्षा में पड़ जाऊंगा। परीक्षा में पड़ जाऊंगा। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब बातों को जानने के बावजूद, इन परिस्थितियों को देखने के बावजूद
वो परमेश्वर पे भरोसा रख कर अपने जीवन में आगे डिसीजन लेता है। लेता है। तो वो परिस्थितियों को नहीं देखता। कारण क्या है? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना बेस्ट है। योजना है। आज यहीं पर लोग फेल हो जाते हैं। अगर आज किसी लड़के से कहा जाए कि भाई ऐसी लड़की से शादी कर दे जिसका कैरेक्टर सही नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी हाँ नहीं कहेगा। कहे। सब लोग मना कर देंगे। या फिर आज जैसे कि हमारे इंडिया में अमीरी-गरीबी होती है, हुँ। गोरा-काला देखा जाता है, रोज़गार-बेरोज़गार बेरोज़गार देखा देखा जाता जाता है। है, बहुत सी बातें हमारे इंडिया में देखी देखी जाती जाती हैं। हैं। तो कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की किसी काले लड़के से या फिर किसी काली लड़की से शादी नहीं करना चाहते, या फिर किसी अपाहिज लड़के से या फिर अपाहिज लड़की से शादी नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, किसी गरीब लड़की से या फिर किसी अपनी से दूसरी जात की लड़की से शादी नहीं नहीं करना करना चाहते। चाहते। कारण क्या है? वे परिस्थितियों को देखते हैं, देखते हैं। कई बार परमेश्वर उन्हें ये आज्ञा देता है लेकिन वो फिर भी उसे पूरा नहीं कर नहीं पाते। करते। कारण यही है। यही लेकिन हमें यहाँ पर चेन ब्रेकर बनना है। यस, जो चेन सदियों से चली आ रही है उसे हमें ब्रेक करना है। ब्रेक करना है। जैसे यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह चेन ब्रेकर थे। यस, यीशु मसीह उन लोगों के पास गए जिन्हें तुच्छ जाना जाता था, यस। जो उनके समाज में नीच गिने जाते थे। उन कोड़ियों के पास गए, कोढ़ियों के पास यीशु मसीह गए जिन्हें यस, समाज से बाहर कर दिया जाता कर था। दिया जाता था। सामरी लोगों के पास यीशु मसीह थे। यस, व्यभिचारियों के साथ में यीशु मसीह थे। चुंगी लेने वालों चुंगी के लेने वालों के साथ जो यस, पापी लोग थे उनके साथ में यीशु मसीह थे। यस, क्यों? क्योंकि वो जो कुरीतियां थी उनको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? ब्रेक किया। ब्रेक किया। तो इसी प्रकार से जब आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सब से अपने वचन से बात करे, हमें आज्ञा दे, तो हमें उस समय चेन ब्रेकर बनना है। ब्रेकर बनना है, उस चेन को हमें क्या करना है? ब्रेक ब्रेक करना करना है। है, यदि प्रभु कहे कि इस अपाहिज लड़की से शादी कर दे, तो हमें करना है। करना है, यदि प्रभु कहे इस बेरोजगार लड़के से शादी कर ले, तो हमें करना है। करना है। क्योंकि परमेश्वर का बेस्ट प्लान है। यस, लेकिन आज ये सब देखने को नहीं मिलता है। जैसे होशे के जीवन से हम लोग देख रहे हैं, इसलिए इस बात को कह रहे कह हैं कि रहे हैं। होशे ने एक ऐसी लड़की से शादी करी जिसका समाज में कोई स्थान नहीं, नहीं था। और परमेश्वर की बात को सुनकर उसे फॉलो किया। जी। कोई गवाही आपके पास है जिससे हर कोई उत्साहित हो सके? आज्ञा पालन के ऊपर। आज्ञा पालन के ऊपर। जी, जी, जी। जब मैं सेवा के लिए निकला, तो उससे पहले मैं जॉब किया करता था। तो बहुत अच्छी जॉब थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब प्रभु ने बुलाया, तो मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। छोड़ दिया, प्रभु की आज्ञा को माना। हालाँकि लोगों ने मुझे गलत कहा कि ये गलत कर रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है, अपनी अच्छी जॉब को क्यों छोड़ रहा है और आगे क्या करेगा? लेकिन मैंने परमेश्वर की आज्ञा को डिनाई नहीं किया। यस, परमेश्वर ने कहा कि मेरे पीछे होले। हो ले, और परमेश्वर की आज्ञा को मैंने पूरा किया। तो एक छोटी-सी गवाही है। सच में हमारा परमेश्वर महान है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, उसके कही भी बातों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करके डिसीजन लेते हैं, तो उसे उस बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ में होते हैं। तो एक और सवाल यहाँ पर उठ खड़ा होता है कि क्या होगा यदि हम आज्ञा को पालन करें, जी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या होगा यदि हम आज्ञा का पालन, पालन करें, और क्या होगा यदि हम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे? यदि हम आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं, आशीषों को देखते हैं, यस, सफलताओं को देखते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, यस, परमेश्वर के उपायों को देखते हैं, परमेश्वर के प्रबंधों को अपने जीवन में देखते हैं। यस, परंतु यदि हम नहीं करते हैं, तो शायद हम अपने आप को परीक्षा में डाल देते हैं, क्योंकि वो फिर हमारे खुद के डिसीजन होते होते हैं। हैं। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज दी, उसे आज्ञा दी कि तू अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो पीछे ले, हो उस ले। देश में चल जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाऊंगा। उसे नहीं पता कहाँ जाना है, वो देश कैसा होगा उसे नहीं पता, वो कहाँ रहेगा उसे नहीं पता, आगे क्या होगा उसका भविष्य उसे नहीं पता। नहीं पता। लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखकर परमेश्वर की आज्ञा को उसने क्या किया? पालन किया। पालन किया। उसने परिस्थिति को नहीं देखा यहाँ पर, ना अपनी और ना उस जगह की, बल्कि उसने क्या देखा कि परमेश्वर के पास मेरे लिए बेस्ट प्लान है, बेस्ट प्लान है, बेस्ट योजना है। बेस्ट यूज़। इसलिए उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने ये नहीं सोचा मैं अपनी इतनी सारी भेड़ बकरियों को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, अपने भतीजे को लेकर कितने दिनों ट्रैवल करूंगा, कैसे करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कहा। जैसे आज बहुत सारे आज भाई बहन ऐसा सोचते हैं, जब प्रभु यस, उन्हें सेवा के लिए बुलाता है
तो वो कहते हैं नहीं हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे समाज कैसे में रहेंगे? हमारा हम ऊंचे कैसे उठेंगे, अनेक प्रकार की बातें उनके मन में होती आती हैं, है, संदेह भी होता है। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने अपनी परिस्थिति को नहीं देखा। नहीं देखा, उसने ये भी नहीं देखा कि मुझे जहाँ जाना है वो कैसा देश होगा, कैसी जगह होगी, वहाँ पर क्या रोज़गार, कुछ भी नहीं उसने देखा। वो सीधे चल चल पड़ा पड़ा। और तब वचन कहता है कि वो विश्वास का पिता कहलाया कहलाया, और आशीषें आप जानते हैं कि आज तक हमें भी कहा जाता है कि हम अब्राहम के आशीष के वारिस है। वारिस हैं। हालेलुया! सच में ये अद्भुत बात है और हम सब वो लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम सब आज्ञा पालन करें क्योंकि यीशु ने किया, अब्राहम ने किया, परमेश्वर के चेलों ने किया और परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं कि हम भी आज्ञा पालन करें। जय मसीह की। मैं दिनेश कुमार दरभंगा से बोल रहा हूँ, बिहार से। और एक गवाही देना चाहता हूँ कि एक बहन के लिए मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थी। वो भले चंगे घर को पहुँच चुकी हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं अमृता मसीह को और पीके भैया को जो रोज़ हम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु मसीह पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर थैंक करते हैं क्योंकि आप इस आदर के योग्य हैं। यू। यस धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, कुछ सवालों को लेकर परमेश्वर पिता आपके वचनों से हमने सीखा। आपका धन्यवाद करते हैं, आज बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब आपने उन्हें दिया है परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु, आज प्रभु आज्ञा पालन के विषय में परमेश्वर पिता आपने हमें प्रभु बहुत सी बातों को सिखाया परमेश्वर पिता, कि जब प्रभु हम तेरी आवाज को सुनते हैं पिता, तो तेरी आवाज को सुनकर हम उस आज्ञा का पालन कर सके पिता परमेश्वर, ताकि उसके पीछे जो ब्लेसिंग्स हैं वो ब्लेसिंग्स प्रभु हर कोई जो तेरे नाम पर विश्वास करता है, जो तेरा बुलाया हुआ जन है, जिसको प्रभु तूने आवाज दी है, वो आज्ञा पालन कर सके पिता। और उस ब्लेसिंग्स को परमेश्वर अपने जीवन, अपने फैमिली में, अपने बच्चों की लाइफ में पा सके प्यारे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जो भी बातचीत प्रभु आप अपने लोगों से कर रहे हैं प्रभु जी, वचनों के द्वारा आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, परंतु पिता कहीं ना कहीं प्रभु वो उस आज्ञा को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं पिता। तो आपसे प्रार्थना है पवित्र आत्मा कि प्रभु तेरी आवाज को सुनकर होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें कि उस आज्ञा का पालन कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु आज्ञा पालन करना चाहते हैं पर उन्हें नहीं पता कि वो किस प्रकार करें, तो होली स्पिरिट आप उस राह में चलने में, आज्ञा को पालन करने में उनकी मदद सहायता करें प्रभु। थैंक यू फादर, आज जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, यदि आज वो किसी भी परेशानी में हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो परेशानियां उनके जीवन से चली जाएं। यीशु के इसी नाम वक्त हम आज्ञा देते हैं प्रभु, हर प्रकार का डिप्रेशन, दुख, बीमारी, तकलीफ यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर जाए, हम आमीन। आज्ञा देते हैं प्रभु। यस फैमिली प्रॉब्लम्स इन्हें छोड़कर जाएं यीशु के नाम से। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस जो इनके परिवार में प्रभु ये देख रहे हैं, वो जाए यीशु नासरी के नाम से। आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी खुशहाली इनके जीवनों में आए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने लोग डिप्रेस हैं प्रभु जी, जब बहुत सी बैड न्यूज उन्होंने सुनी है प्रभु, बहुत से लोग प्रभु प्रभु आज्ञा ना पालन करने के कारण प्रभु परीक्षाओं में पड़ गए हैं मेरे प्रभु, परंतु पिता फिर भी आप विश्वास योग्य हैं। आप अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाइए और उस परीक्षा से उसे बाहर निकाले परमेश्वर, और इनकी सहायता करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आज बहुत से लोग परमेश्वर बेरोजगार हैं प्रभु, कर्जे में हैं प्रभु जी, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार से इनके लिए पूरा करें और हर एक कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर जाएं प्रभु। आप इनके प्रोवाइडर हैं, यू आर द प्रोवाइडर फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप उत्तम और बेहतर इंतजाम इनके लिए, इनके फैमिली, इनके बच्चों के लिए करें। जितने लोग स्टडी कर रहे हैं उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उनकी मदद सहायता करें। और परमेश्वर जितने लोग आज कंफ्यूज हैं प्रभु, उनकी कंफ्यूजन को, उनके डाउट्स को क्लियर करें परमेश्वर। इस समय जितने लोग बीमार हैं, आप जहां कहीं भी आपको दर्द, तकलीफ और बीमारी है, वहां पर अपने हाथ को बढ़ाएं प्यारे परमेश्वर। हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं, तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे, आपका वचन ही कहता है। और आज जितने लोग बीमारी में हैं प्रभु, हम उनके ऊपर हाथ बढ़ाते हैं पिता, इसी वक्त तू यीशु के नाम से चंगे हो जाए। छोटे बच्चे हर एक बीमारी से आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के
के नाम से। आमीन। प्रभु बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। यस, सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग यीशु नासरी के नाम से चंगा हो जाए। यस, प्रभु नौजवान इसी वक्त चंगे होने पर हर एक यीशु। रोग को, बीमारी को, कमजोरी को, हर प्रकार के बॉडी में डिसऑर्डर्स को, हर प्रकार की कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज को हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। यीशु के प्रभु नाम आपने इनके रोगों को सह लिया, परमेश्वर इनके दुखों को उठा लिया। प्रभु से। धन्यवाद करते हैं। यस, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। जो भी बुरे सपने देखते हैं, नेगेटिव ख्याल आते हैं प्रभु जी, बहुत सी बातें इन्हें डराती हैं प्रभु, यीशु के नाम से डरावने विचार, नेगेटिव थॉट्स को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त इनके यीशु के जीवन को नाम से। छोड़कर यीशु के नाम से। प्रभु अच्छी आमीन। नींद से इन्हें सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें, यस, तेरी प्रशंसा और तारीफ करने पाए पिता। थैंक यू फादर, आपने ये मौका दिया कि हम आप में बढ़ सके प्यारे परमेश्वर। यस, प्रभु आपका धन्यवाद, आप बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा। आज हमने होशे के जीवन से एक बहुत बड़ी बात को सीखा परमेश्वर, यस, कि प्रभु तेरी बात को मानकर आगे बढ़ना और ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में रिसीव करना, प्रभु ये अद्भुत है। प्रभु यस, होशे ने प्रभु अपने जीवन में ऐसा किया। होने दीजिए प्रभु हम सब भी इस कैरेक्टर को अपने अंदर ला सके पिता, कि प्रभु हम प्रभु किसी के रंग रूप को देखकर नहीं, किसी की जाति देखकर नहीं, प्रभु भेदभाव करके नहीं, परंतु तेरी आज्ञा के अनुसार प्रभु आगे बढ़ सके पिता, यस, एक्सेप्ट कर सके, लोगों को प्रभु ग्रहण कर सके, जैसे तूने हम सबको ग्रहण किया इसलिए कि हम पापी थे प्रभु, वैसे हम भी प्रभु तेरे लोगों को जिन्हें तूने चुना है, हम उन्हें ग्रहण कर सके पिता। आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, आपने मौका दिया प्रार्थना करने का, हर एक को छुटकारा दिया, चंगाई दिया, यस, हर एक की सहायता किया, मदद किया। और प्रभु धन्यवाद, जितने लोग हमारे यस, साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े हैं, जितने लोगों ने अपनी प्रार्थनाओं को यूट्यूब कमेंट्स में भेजा है, धन्यवाद, आपने सबकी प्रार्थनाओं को सुना। और जितने लोग हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, उन्हें भी ब्लेस कीजिए। जिन्होंने आपके यस, राज्य में बोया है, 100 गुना फलवंत करे, वो निश्चय अपनी कमाई खाने पर, आपके राज्य में बीज बोया गया है, 100 गुना फलवंत उनके लाइफ में होने पाए। यस, थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। आमीन।